वीडियो के टाइटल को देख करके आपने जो अनुमान लगाया वह बेहद सटीक मान सकते हैं हम, क्योंकि इस वीडियो में हम ट्राइबर को लेकर के बात करेंगे। जी हाँ दोस्तों, रेनो की प्रसिद्ध 7 सीटर एमपीवी है ट्राइबर, जो कि एमपीवी सेगमेंट में काफ़ी अच्छा कर रही है पिछले 1 साल से। और हम बात करेंगे पूरे साल भर के हिसाब किताब की कि ये 28 अगस्त 2019 को जब लॉन्च हुई उसके बाद से लेकर के जुलाई 2020 तक, यानी पूरे 1 साल का जो पीरियड है उसमें इस गाड़ी का परफॉर्मेंस कैसा रहा है, किस महीने कितनी बिकी है, ये सब हम इस वीडियो में बातें करेंगे। तो यदि ट्राइबर को लेकर के आप उत्सुक है या ट्राइबर खरीद लिया या ट्राइबर खरीदना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी काम का हो सकता है, इसे बिना स्किप किए देखें। चलिए वीडियो शुरू करें। उससे पहले आपसे एक निवेदन करेंगे कि इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। वीडियो के नीचे जो लाल स्याही में लिखा हुआ सब्सक्राइब का बटन है या सदस्यता लें हिंदी में, तो उस पर क्लिक अवश्य करें। आपके एक क्लिक से यहाँ हौसला 7वें आसमान पर पहुँच जाता है। चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं ट्राइबर की लॉन्चिंग हुई थी 28 अगस्त 2019 को, लेकिन उसकी लॉन्चिंग से कुछ समय पहले इसकी एडवांस बुकिंग शुरू हो गई थी। उस समय आप जानते हैं ऑटो सेक्टर में बेहद मंदी चल रही थी, ऑटो सेक्टर बहुत ज़्यादा मंदी की मार झेल रहा था और उस समय 10-15 दिन के एडवांस बुकिंग पीरियड में ट्राइबर की 2500 के आसपास यूनिट जो है वो बुक हो चुकी थी। तो ये ट्राइबर के लिए एक बेहद शानदार मौका था और लोगों ने इसे हाथों हाथ लिया। तो अगस्त 2019 के आंकड़ों की बात करें तो उस समय इस गाड़ी की 2490 यूनिट बिकी थी और ये शुरुआत थी एक बेहद शानदार संभली हुई सटीक शुरुआत हम कह सकते हैं। हम आपको माहवार आंकड़ों के साथ साथ तिमाही आंकड़े बताएंगे 3 महीनों का साथ में कि कौन से जो 1 साल में 4 तिमाही होती है उनमें से कौन सी तिमाही में बेहतर प्रदर्शन हुआ, और साथ ही साथ छमाही के बारे में बताएंगे कि जो 2 पीरियड में बांट दें पूरे साल को तो कौन से पीरियड में ये ज़्यादा अच्छी कर पाई थी। चलिए बात करते हैं अब सितंबर 2019 की। तो अगस्त में जब ये गाड़ी 2500 के आसपास बिकी तो सितंबर 2019 में भी ग्राहकों ने इसे बेहद शानदार रिस्पांस दिया और इसकी यूनिट आंकड़े काफ़ी बढ़ गए। बिक्री की बात करें तो उस समय सितंबर 2019 में 4710 यूनिट बिकी थी, यानी कि आप मान सकते हैं कि लगभग दुगनी, अगस्त से लगभग दुगनी संख्या में बिकी थी सितंबर में। तो रेनो के लिए एक शानदार अवसर था। ट्राइबर बेहद अच्छा प्रयास कर रही थी और क्विड को जो है उसको सपोर्ट कर रही थी, क्योंकि पहले रेनो की क्विड ऐसी एक एंट्री लेवल सेगमेंट कार थी जो काफ़ी पर्याप्त संख्या में बिकती थी, लेकिन इसके साथ ट्राइबर आने के बाद रेनो की बाहें खिल उठी थी। अब बात करते हैं अक्टूबर 2019 की, तो वो उस आंकड़े भी काफ़ी आगे बढ़े और 4710 से आंकड़े अक्टूबर 2019 में 5240 तक पहुंच गए, यानी कि अक्टूबर में 5240 यूनिट बिकी। तो ये शुरुआत के 3 महीने थे जिसमें इस रेनो की ट्राइबर ने ग्रोथ दर्ज की, महीने दर महीने इसके आंकड़े बढ़ते गए और ये एक शानदार गाड़ी साबित होती रही। तो इन 3 महीनों की बात करें, यानी अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, एक इस तिमाही की बात करें तो इस 3 महीनों में इसकी टोटल यूनिट बिकी 12440 और एक 3 महीने में 12440 यूनिट बिकना काफ़ी शानदार अनुभव होता है किसी भी कंपनी के लिए। तो ये रेनो के लिए भी एक शानदार अनुभव था। खैर अब बात करते हैं नवंबर की, जब ऑटो सेक्टर में और ज़्यादा मंदी चल रही थी, लेकिन एकमात्र ट्राइबर ऐसी थी जो कदम दर कदम आगे बढ़ाती जा रही थी और माह दर माह इसके आंकड़ों में इजाफा हो रहा था। यही हुआ नवंबर 2019 में। जी हाँ दोस्तों, नवंबर 2019 में 6071 यूनिट बिकी और ये पहला मौका था और आखिरी भी था जब इस गाड़ी ने 6000 का आंकड़ा पार किया। नवंबर 2019 एक ऐसा महीना था जब 6071 यूनिट रेनो ट्राइबर की बिकी थी। फिर बात करते हैं अब दिसंबर की, जो 2019 का आखिरी महीना, उस समय भी काफ़ी अच्छी संख्या में, हालांकि ये ऐसा महीना था जब पहली बार रेनो की बिक्री में गिरावट दर्ज की गई, ग्रोथ माइनस में हुई, क्योंकि नवंबर में 6071 से दिसंबर में 5631 यूनिट पर ये गाड़ी आ गई, यानी कि कुछ यूनिट नवंबर की तुलना में कम बिकी दिसंबर में। इस प्रकार से फिर जनवरी की बात करें तो उस समय भी ये गाड़ी फिर कम बिकी, क्योंकि उस समय 4119 यूनिट बिक पाई जनवरी 2020 में। तो नया साल हम कह सकते हैं, हालांकि 4000 काफ़ी शानदार आंकड़े हैं, लेकिन पहले के जो इतिहास के आंकड़े थे, पहले के माह के जो आंकड़े थे, उनको देखते हुए रेनो ट्राइबर को काफ़ी सोचने को मजबूर होना पड़ा कि क्या कारण है कि ये आंकड़े कम हो रहे हैं। हालांकि यहाँ पर अब कोरोना इफेक्ट धीरे धीरे शुरू हो गया था। तो हम ये दूसरी जो तिमाही है, पहली अगस्त से अक्टूबर, दूसरी नवंबर, दिसंबर, जनवरी, इन तीनों की बात करें तो ये ट्राइबर के लिए एक गोल्डन पीरियड था, क्योंकि इन 3 महीनों में 15821 यूनिट बिकी थी और ये एक शानदार आंकड़े हो सकते हैं, 15000 कारें 3 महीने में बिकने।
खैर अब बात करते हैं फरवरी में, तब आंकड़े और कम हुए। जनवरी में 4119 से फरवरी में 3955 यूनिट बिकी थी, यानी कि कुछ 100 सैकड़ा जो है वो कम बिकी है फरवरी में। लेकिन मार्च आते आते इस गाड़ी की काफ़ी कम यूनिट बिकी, केवल 1644 यूनिट बिकी थी। और ये वो समय था जब लॉकडाउन की घोषणा हुई, लोग कोरोना से भयभीत हुए और अपने अपने घरों में दुखना पड़ा, और जितने भी फैक्ट्री वगैरह थे, जितने भी उद्योग धंधे थे, वो सब ठप हो गए। और यही कारण है कि अप्रैल में इसकी बिक्री 0 रही, क्योंकि इसे बेचा ही नहीं गया। पूर्णतः लॉकडाउन के चक्कर में ये सब हुआ। तो यदि अब तीनों महीने की एक तिमाही की बात करें, फरवरी, मार्च और अप्रैल में, तो यहाँ अप्रैल में डबल शून्य होते हुए भी यदि इन 3 महीनों की बात करें तो 5599 यूनिट बिकी थी। 5599 यूनिट 3 महीने बिकी थी। साथियों, पहली तिमाही में 12440, दूसरी तिमाही में 15821 और तीसरी तिमाही में केवल 5599। तो आप सोच सकते हैं कि कारों की बिक्री को कोरोना ने कितना ज़्यादा प्रभावित किया है और इसे अर्थ से फर्श पर ला करके पटक दिया। खैर, हम आगे बढ़ते हैं और बात करेंगे अब मई 2020 की। मई 2020 में जब लॉकडाउन थोड़ा अनलॉक हुआ और कारें वापस पुनः बिकनी शुरू हुई, और इसी शुरुआत में ड्राइवर में भी एक सदी हुई और सटीक शुरुआत की। यानी मई 2020 में केवल 931 यूनिट बिकी थी। लेकिन दूसरी कार की कंपैरिजन करें तो उस समय लगभग 1000-2000 के आसपास की कारें बिकी थी, क्योंकि मई के अंतिम समय में जाते हुए ये अनलॉक शुरू हुआ था। खैर, मई के बाद जून 2000 की बात करें तो उस समय इसकी बिक्री ने, ड्राइवर की बिक्री ने थोड़ी रफ्तार पकड़ी और कुल जून 2020 में कुल 2064 यूनिट बिकी थी। बात करें जुलाई 2020 की तो इसमें और बढ़ोतरी हुई और 2000 से आंकड़ा सीधा चला गया 3076 तक, यानी कि लगभग 1000 का फर्क, 1000 की ग्रोथ हुई जून से जुलाई में। हालांकि अगस्त को हम शामिल नहीं कर रहे हैं, क्योंकि अगस्त 2019 को हमने शामिल कर लिया था, इसलिए अगस्त 2020 को शामिल नहीं कर रहे हैं। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि अगस्त में भी इसकी लगभग 4000 यूनिट बिकी, 3906 यूनिट बिकी थी। यानी कि आप सोच सकते हैं कि जून से जुलाई में 1000 ज़्यादा बिकी, या अपन मई से शुरू करें तो मई में 931 से जून में 2064, यानी कि लगभग 1000 ज़्यादा बिकी। जून से जुलाई में 1000 ज़्यादा, यानी कि 3076, और जुलाई से अगस्त में 1000 ज़्यादा, यानी कि 3976। ये लगभग हम ये मान सकते हैं कि महीने दर महीने ये गाड़ी आंकड़ों में वृद्धि दर्ज कर रही, इसकी बिक्री काफ़ी अच्छी हो रही। तो आशा कर सकते हैं कि आने वाला आगे का जो समय है वो गोल्डन पीरियड फिर से साबित होगा, क्योंकि त्योहारी सीज़न आ रहा है और इस त्योहारी सीजन में ट्राइबर अपना नाम फिर से चमकाएगी। ट्राइबर के कम बिकने का कारण, एक जो कारण है वो ये भी है कि इसके जो रेनो के शोरूम है वो कुछ चुनिंदा बड़े शहरों में है, 400 के आसपास शोरूम है पूरे देश में, इसलिए कुछ लोगों को अपनी शोरूम से काफ़ी दूर रहना पड़ता है। यही कारण है कि वो रेनो की बजाय मारुति वगैरह कारें ज़्यादा खरीदें। खैर, तो इस प्रकार सब चौथी जो तिमाही है, अंतिम तिमाही इस साल की, तो मई, जून और जुलाई की, उस समय टोटल 6071 यूनिट बिकी थी। तो तिमाही की बात करें 4 भागों में बांट कर एक साल को, तो पहले 3 महीनों में 12440, दूसरे 3 महीनों में 15821 और तीसरे 3 महीनों में 5599, जो कि पूरी तरह से लॉकडाउन से इफेक्टेड था, और चौथी 3 महीनों में 6071 यूनिट, यानी कि अब फिर से वृद्धि होना धीरे धीरे शुरू हुई है। तो आशा कर सकते हैं आने वाले समय में ये और आगे बढ़ेगी। अब बात कर लेते 6 मई में। यदि पूरे साल को हम 2 भागों में बांट दें, पूर्वार्ध और उत्तरार्ध में, तो यदि शुरुआत के अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर और जनवरी की बात करें, इन 6 महीनों को लेकर के बात करें तो इन 6 महीनों में 28,261 यूनिट बिकी थी, और जो किसी भी कार के लिए बेहद शानदार अनुभव हो सकता है। 28,261 यूनिट रेनो की ड्राइवर की बिक चुकी थी शुरुआत के 6 महीने। अगले 6 महीनों की बात करें, यानी कि फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून और जुलाई की बात करें, तो उस समय केवल 11,670 यूनिट बिकी थी। कहाँ तो 28,261 और कहाँ 11,670। लेकिन जैसा कि आप जानते हैं, दूसरी छमाही है वो पूरी तरह से कोरोना से प्रभावित रही है। यही कारण है कि कारों की बिक्री कम हुई है। तो खैर, अब अगस्त के जो आंकड़े हम देख रहे हैं उसमें 4000 के आसपास यूनिट बिके हैं ड्राइवर के, तो हम ये आशा कर सकते हैं कि अब धीरे धीरे ये गाड़ियाँ शानदार तरीके से आगे बढ़ेगी। तो साथियों, ये थी ड्राइवर के पिछले 1 साल की परफॉर्मेंस की माह हमने आपको बताया है कि भाई किस प्रकार से इस गाड़ी ने बिक्री के आंकड़े छुए हैं। बड़ी मेहनत करके आपके लिए ये आंकड़े हमने जुटाए हैं। आशा है आपको ये अच्छी लगी होगी।
यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करने के साथ साथ इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, ताकि इसी प्रकार के और वीडियो बनाने के लिए हम प्रोत्साहित हो सकते हैं। आपने इस वीडियो को बिना स्किप किए हुए यहाँ तक देखा, यहाँ तक पहुँचे, इसके लिए भी आपका बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबका दिन शुभ हो। थैंक यू।